नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। 1,28,000 करोड़ का बजट पेश। 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। तो वहीं गीता कोड़ा की पलटी पर भाजपा नेता का आया बड़ा बयान। झारखंड में सियासी हलचल तेज। तो वहीं जेएसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर बजट से पहले झारखंड विधानसभा में भाजपा का भयंकर प्रदर्शन। झारखंड में सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की होगी पढ़ाई, शिक्षकों की होगी नियुक्ति। सीएम चंपई सोरेन ने दिया दिशा निर्देश। तो वहीं आंधी तूफान के साथ बारिश व वज्रपात से 2 लोगों की मौत, 2 घायल और अभी कुछ दिन होगी भयंकर बारिश। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में किसानों का अब 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ। 1,28,000 करोड़ का बजट पेश। 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। दरअसल झारखंड में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। बजट में किसानों की ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इस योजना में एनपीए खाता धारक किसानों को भी शामिल करने का ऐलान किया गया है। आपको बताते चले कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार 5वीं बार विधानसभा में बजट पेश किया है। इस बार के बजट में पिछले साल से 3.7% का इजाफा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष का बजट की बात करें तो 1,16,418 करोड़ रुपए था। चुनावी साल होने के कारण इस बार योजनाओं पर सरकार का फोकस है। आर्थिक विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है। बजट में 19 नए महाविद्यालय स्थापित होने की घोषणा की गई है। 4 महिला महाविद्यालय खोले जाएंगे। रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। रिम्स का विकास होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अगले वित्त वर्ष में 90,000 परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता जोड़ने का ऐलान भी किया है। गांव में अखाड़ा का निर्माण होगा और पारंपरिक वाद्य यंत्र दिया जाएगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की होगी पढ़ाई, शिक्षकों की होगी बड़ी नियुक्ति। सीएम चंपई सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो। आप सभी इसे सुनिश्चित करें। इसके लिए शीघ्र जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करें। समृद्धि जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड की समृद्धि स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता दे और सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक सुनिश्चित करे। और आपको बताते चले कि सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए संथाली हो, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द करे। प्रारंभिक कक्षाओं से ही जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू हो सके, इस निमित्त सभी तैयारियां जल्द करे। गीता कोड़ा की पलटी पर भाजपा नेता का आया बड़ा बयान। झारखंड में सियासी हलचल तेज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई है। उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा ज्वाइन कराया। अब गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने पर पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गीता कोड़ा नए ईमानदार नेता है। उन्होंने हमेशा इस सरकार को आईना दिखाया है। 1932 खतियान पर उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा कोल्हान उसका अंग ही नहीं है। 1956 के बाद से कोल्हान बिहार और झारखंड का हिस्सा बना है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों को कोई वास्तविक स्थिति पता नहीं है। उन्हें सिर्फ ये पता चल रहा है कि कांग्रेस के हाथों से चाईबासा सीट निकल गई है। इस कारण से गीता कोड़ा पर आरोप लग रहा है। वहीं मधु कोड़ा को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ठीक है, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा है, लेकिन सारे मामले मधु कोड़ा के खिलाफ कांग्रेस के जमाने में हुआ और कांग्रेस ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो अब बात करें झारखंड के मौसम की, तो आंधी तूफान के साथ बारिश व वज्रपात से 2 लोगों की मौत, 2 घायल और कुछ दिन होगी भयंकर बारिश। दरअसल झारखंड में 4 मार्च तक बारिश के आसार है। पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात से पलामू के हैदरनगर में एक बच्ची की मौत भी हो गई, वहीं एक बच्ची घायल हो गई। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला और पलामू व गढ़वा समेत अन्य जिलों में जमकर बारिश हुई। आंधी व वज्रपात से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। झारखंड की राजधानी रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला
खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिले के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात की भी आशंका है और आपको बताते चले कि कुछ स्थानों पर तेज हवा चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से आग्रह किया है कि सतर्क और सावधान रहें, घर से बाहर निकलने पर सुरक्षित जगह पर ही रुके, कभी भी पेड़ के नीचे न ठहरे। एसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर बजट से पहले झारखंड विधानसभा में भाजपा का प्रदर्शन। झारखंड में चंपई सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार अपना 5वां और आखिरी बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बजट पेश करने से पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सदन के बाहर जेएसएससी पेपर लीक मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने जेएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिस पर कई तरह के नारे लिखे थे। भाजपा विधायकों की मांग है कि जेएसएससी की ओर से आयोजित जेएसएससी सीजीएल 2023 का पेपर लीक होने के मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं सरकार का कहना है कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जेएसएससी पेपर लीक मामले में कई सफेदपोश लोग शामिल है। भाजपा के सीनियर लीडर ने सदन में कहा था कि इस घोटाले में कई बड़े लोग शामिल है। कुछ लोग इस सदन में भी बैठे हैं। ऐसे बड़े लोगों की जांच एसआईटी कभी नहीं कर पाएगी, इसलिए सीबीआई जैसी निष्पक्ष संस्था से इसकी जांच कराई जानी चाहिए।